ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए और उसकी तैयारी कैसे करते हैं कोई भी एग्जाम हो। थ्योरेटिकल एग्जाम जो है, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑडिट इन सीए फाइनल, तो उसकी तैयारी बेसिकली कैसे करनी होती है। तो आइए मेरे साथ मैं आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टिप्स शेयर करता हूं जो कि आपको मेरे हिसाब से फॉलो करनी चाहिए अगर आप बार बार ही फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हो थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यार देखिए, इसमें सबसे पहले बात याद रखने की ये होती है कि आप ये मान के चलिए कि जो आप पढ़ रहे हो, सबसे पहले तो ये कि वो आप ये मान के चलो कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो वही आना है। आजकल एग्जाम के जो एग्जाम पैटर्न है, ट्रेंड्स है, वो सब चेंज हो चुके हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि जिसने एक अच्छे तरीके से स्टडी करी है, अच्छा तरीके का मतलब क्या हुआ यार, जिसने की पॉइंट्स सारे स्टडी करे हैं, की पॉइंट्स लर्न करे हैं, समझे हैं और जस्ट रट्टा नहीं मारा, मतलब समझ के करा है, उसके बाद ही वो एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि ऑडिट ले लेते हैं। चलिए, जिसमें ऑडिट कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑडिट में बार बार फेलियर एक्सपीरियंस कर रहा है सीए फाइनल में, मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई कि ये बताने के लिए कि आपको ये बताना चाहिए कि हाउ टू स्टडी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको बहुत यूजफुल एंड गोल्डन टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने भी यूज करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है ऑडिट। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक बार उसका मटेरियल गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, ये पता करने के लिए कि यार उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड्स, कंपनी ऑडिट, पीयर रिव्यू, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बेसिकली जो कंटेंट है वो कितना ज्यादा कंटेंट है, कौन से टॉपिक्स कवर्ड है और उसके अलावा आपको कितना उसको ध्यान देना चाहिए। को आपको ये कहां से पता चल सकता है, आईसीआई का स्टडी मैट है कि कोई भी ऑथर का मटेरियल आप जो आपने क्लास ली होगी, आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसमें कितना मटेरियल दिया हुआ है, मतलब कितना कंटेंट कवरेज है उसके अंदर जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होता है। उसके बाद आपको सेकंड चीज क्या देखनी है यार, एक बात और कि क्या वो स्टडी मैट गो थ्रू करके, रीड करके या किसी भी ऑथर की बुक रीड करके आप चले जाओ तो आपका ऑडिट का एग्जाम अच्छा हो जाएगा। इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, आपका एग्जाम अच्छा नहीं होगा, आप फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ थ्योरी रीड करने में ही ध्यान दे रहे हो। आपको ध्यान किसमें देना है, की पॉइंट्स को रिटेन करने में। और रिटेन का मतलब ये हो गया, आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, उसके की पॉइंट्स आपने वहां पे हाईलाइट करे किसी भी बुक में। मेरे केस में फॉर एग्जांपल पंकज गर्ग स्कैनर, तो आपने उसमें हाईलाइट करे उस क्वेश्चन के अंदर उस आंसर की जो की पॉइंट्स हैं वो आपको एग्जाम तक रिटेन करने हैं और एग्जाम से एक दिन पहले भी आपको उन्हीं को रिवाइज करना होता है। ये नहीं कि आप पूरा पूरा मटेरियल है कोई समरी लेके बैठ जाओ एग्जाम के एक दिन पहले और आप फिर एग्जाम देने के बाद रियलाइज करते हो यार मेरा इतना अच्छा एग्जाम नहीं हुआ। व्हाट डू यू मीन बाय दैट, इतना अच्छा नहीं हुआ यार? अच्छा तभी होगा ना जब आपकी अप्रोच एग्जाम के एक दिन पहले और 1 मंथ बिफोर एग्जाम अच्छी रही होगी। ठीक है, तो वो अप्रोच आपकी सही कब होती है? ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि कितना कंटेंट कवरेज आपके मटेरियल में दिया हुआ है। ठीक है, क्या वो 90% से ज्यादा है? नहीं, क्योंकि अगर 90% से ज्यादा है तो वो कंटेंट जो बुक है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, एक दो रीडिंग मारी हमने, अपना सब्जेक्ट से इंटरेस्ट और एक रिलेशनशिप डेवलप करी उस सब्जेक्ट के साथ, ऑडिट के साथ। उसके बाद क्या करना, जब थर्ड या फोर्थ टाइम आप जब रीडिंग करोगे तब आपको की पॉइंट्स में ध्यान देना चाहिए। की पॉइंट्स क्या होते हैं, मुझे बहुतों ने पूछा है यार, एक जो क्वेश्चन में उन्होंने आपसे पूछा है कॉन्सेप्ट और उसका जो आंसर दिया है वो मान लीजिए 15 से 20 लाइनों का आंसर दिया हुआ है, लेकिन वो सारी रेलेवेंट नहीं होती। कुछ जो की पॉइंट्स होते हैं वो आपको ना एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ के समझ आ जाएगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन में जो पूछा है उसको हिट कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं, वो आपको एग्जाम में लिख के आने चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने ये देखा कि कंटेंट कवरेज उस मटेरियल में है नहीं, उसके बाद आपने क्या करा, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करी, उसके बाद क्या करा, फाइनली आपने की पॉइंट्स रिटेन करना स्टार्ट करा। अब दूसरी बात, की पॉइंट्स रिटेन करना स्टार्ट कैसे करते हैं, जितने भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं इनमें पास होने का एक ही तरीका होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है किसकी, जो कि की पॉइंट्स है उनको रिटेन करने की, उनको याद करने की। और आपको उसके लिए थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको उसके लिए एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में कोई भी बुकलेट चाहिए जो कि आपको लगता है आपके लिए सही है, जिसमें एमटीपीज, आरटीपीज, पास ईयर एग्जाम्स के सारे क्वेश्चंस कवर्ड होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ही रेलेवेंट होती है। मेरे केस में जैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं पंकज गर्ग का स्कैनर, और लास्ट वीडियो में मैंने एक बुक भी सजेस्ट करी थी ऑडिट की, और आपने वो ले ली है तो आपको मुझे लगता है कि उसमें बहुत रेलेवेंट मटेरियल दिया हुआ आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वीडियो में नीचे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ आओगे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजी क्या होती है, एग्जाम के एक दिन पहले का देखते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं। मैं आपको बताया, कोई भी एक बुक आपने स्टडी मटेरियल ले लिया या किसी ऑथर का, उस पर आपने देखा कंटेंट कवरेज कितनी है, 90% से ज्यादा होनी चाहिए, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है,
उसके बाद क्या करा आपने, उस सब्जेक्ट के साथ, उसी बुक के साथ एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी। उसमें क्या करा आपने ये देखा कि कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और आप उनको बेसिकली अपने माइंड में उसकी एक इमेज सेट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, कैसे कर पाओगे? 1 2 3 4 रीडिंग आपको देनी पड़ेगी, 2 to 3 टाइम्स उस पर्टिकुलर टॉपिक को, चैप्टर को, सब्जेक्ट को रीडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या कर, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि एग्जाम में कैसे परफॉर्म करोगे। एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने से काम नहीं चलेगा, आपको की पॉइंट्स भी रिटेन करने पड़ेंगे। की पॉइंट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। की पॉइंट्स रिटेन करने के बाद, थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अगर कुछ टाइम तक पढ़ना छोड़ देते हो तो आपके माइंड से वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यार सीधी सी बात है, जिन चीजों में इंटरेस्ट आता है वही चीजें माइंड में रहती है। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, उसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एसएफएम एक्सेट्रा, ठीक है। जिन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, फॉर एग्जांपल लॉ एंड ऑडिट, उसमें आपको उस सब्जेक्ट के साथ एक क्लोज कनेक्शन बना के रखना पड़ता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिल एग्जाम्स, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले जब आप अपने की पॉइंट्स को याद करने के लिए बैठो, आपको सारे तो नहीं आएंगे यार, लेकिन हाँ मोर देन 90% भी अगर आप रिमाइंड कर पा रहे हो, अगर आप बेसिकली उस टाइम पे याद आपको आ रहे एग्जाम के एक दिन पहले, तो इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। आपका जो एग्जाम है ऑडिट एंड लॉ का, वो बहुत ही अच्छा जो है जाने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है, ठीक है। ये अप्रोच है, ऐसे आपको करनी प्रिपरेशन, ठीक है। और हाँ दूसरी बात, एग्जाम से पहले कितनी बार रिवाइज करें, ठीक है। रिवाइज क्या करते हैं, की पॉइंट्स, मैंने आपको बताया की पॉइंट्स क्या होते हैं। क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में आपको हर एक क्वेश्चन और आंसर को आपको एनालाइज करना है, उसे की पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आप कर पाओ। हाँ एग्जाम के एक दिन पहले भी की पॉइंट्स रेफर करते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर्म में दिए होते हैं। अब उसके बाद कितनी बार रिवीजन करें, यार एक बात तो भूल जाओ, आप प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको रिवीजन काउंट नहीं करनी चाहिए, जितनी बार भी रिवाइज कर लोगे ना उतना आपका बेनिफिट है, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर। क्योंकि यार देखो, जब आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है ना हमारा, हम उसको जरूरत से ज्यादा रिवाइज करते हैं क्योंकि मजा आ रहा है रिवाइज करने में, ठीक है, उसमें हमारा इंटरेस्ट है। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है ना उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है, उसको लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना, रिवर्स करो, जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है ना उनको थोड़ा लिमिट करो, इन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज्यादा पुश करो, ज्यादा करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करने से आपको एक चीज फील होगी एक टाइम के बाद कि आपका इनसे बहुत अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपनी रिवीजन काउंट नहीं करनी, जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कहते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले आपको जो आपकी कोई भी एक क्वेश्चन आंसर्स की बुकलेट है, कोई भी बुकलेट हो सकती है, किसी भी ऑथर की हो, मेरे केस में आपको बताया था पंकज गक्सियाना, ठीक है। तो वो बुकलेट को आपने उसमें हाईलाइट करेंगे सारे की पॉइंट्स। अब आपको जस्ट एक क्वेश्चन आंसर जस्ट पेज टर्न करना, आपने पेज पलटना है कि जस्ट आपके माइंड में चीजें वापस से क्या कहते हैं, माइंड में चीजें जो है वो रिफ्रेश हो रही है, नहीं हो रही। तो गाइस अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, आपके माइंड में 90% से ज्यादा एक दिन पहले चीजें आपके माइंड में रिफ्रेश हो रही है, आपको याद आ रही है, ठीक है, इसका मतलब आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। और आपसे मैं पार्टी लेने आऊंगा अगर आपके मेरा वीडियो देखने के बाद आपका कुछ बेनिफिट हुआ है, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम लगी आपको अगर, और कुछ आपने नया सीखा, और मुझे लगता है कि हाउ टू स्टडी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, ठीक है।